गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिस दौरान जो होता है स्पर्म का निर्माण होता है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पर्म्स आर फॉर्म। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म? 4 स्पर्म्स आर फॉर्म। एक प्राइमोडियल जर्म सेल से 4 स्पर्म का निर्माण होगा। 4 स्पर्म्स का निर्माण होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले मैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को 3 भागों में बांटूंगा। नंबर फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो होता है अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो होता है, टेस्टीज की जो लाइनिंग जो प्राइमोडियल जर्म सेल की, वो प्राइमोडियल जर्म सेल जो होता है अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू जो होता है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्पर्मेटोगोनिया। तो माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अब जो होता है नंबर दूसरा फेज स्टार्ट होता है, फेज ऑफ ग्रोथ। तो जो फेज ऑफ ग्रोथ होता है उस फेज के दौरान जो होता है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके, मतलब जो भोज्य पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, मटेरियल, न्यूट्रिशियस मटेरियल होते हैं, उनको ले करके स्पर्मेटोगोनिया जो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है फूड मटेरियल लेकर साइज में बड़ा हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो जाता है नंबर थर्ड फेज में। ठीक है, तो थर्ड फेज होता क्या है? फेज ऑफ मैच्योरेशन। इस दौरान जो होते हैं इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल क्या होता है कि फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, जो कि रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के द्वारा जो होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स का निर्माण करता है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल का निर्माण करता है। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो होता है सेकेंड मियाटिक डिवीजन, जो कि इक्वेशनल होता है डिवीजन, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो सेकेंड मियाटिक डिवीजन के दौरान स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है? स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है। और ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस के माध्यम से जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं, जो कि संख्या में कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 नंबर में होते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलोसिस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक प्राइमोडियल जर्म सेल से जो होता है 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।